साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन विजय चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इको गार्डन की सड़क के बाहर। एक आंदोलन जो पिछले 581 दिन से चल रहा है। ये वो छात्र हैं जिनके पास तमाम डिग्रियाँ हैं, कोई MSc है, कोई BSc है, इसमें कुछ PhD होल्डर भी हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने इन सब से ऊपर जाकर 4 से 5 साल का लंबा अनुभव है। उन्होंने किसी न किसी अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दी है। अध्यापक बनने के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इनका कहना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 में आई, उसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई, उसका रिजल्ट आया और जो भर्तियां नियमानुसार होनी थी उसमें सबसे पहले तो आरक्षण का घोटाला कर लिया गया और न्याय मांगने पर इन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी बातें मान नहीं ली। इनका कहना है कि इनके 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, इनसे वार्ता की और इनको भरोसा दिया कि आपके साथ जो अन्याय हुआ सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको आपका वाजिब हक अधिकार दिया जाए। इनके मुख्यमंत्री के वादे के हिसाब से 5 जनवरी 2022 को इनकी 6,800 लोगों की लिस्ट निकाल दी गई और दावा ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान जो आरक्षण में विसंगति हो गई थी उसको सुधार कर वो पिछड़ों की हितैषी सरकार है, ऐसे दावे किए गए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये सरकार पिछड़े और दलितों की हितैषी है, इसलिए हम एक कदम पीछे जाकर जो विसंगति हुई थी उसको सुधार कर 6,800 दलित और पिछड़े अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 8 जनवरी को आचार संहिता लग जाती है और इन सब का भविष्य अंधकार में छोड़ दिया जाता है। नई सरकार का चुनाव हो जाता है, नई सरकार का गठन हो जाता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया बना दिए जाते हैं। सब कुछ बदला उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2022 से 2024 के बीच में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है युवाओं का भविष्य। आइए जानने की कोशिश करते हैं जिसमें तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों से हैं और किन समस्याओं में। जिस वक्त मैं इको गार्डन के सामने खड़ा होकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त हालत यहाँ की ये है कि अगर आप बिना दस्ताने के अपने हाथ को थोड़ी देर ऐसे करके रखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल शून्य पड़ जाएगा। आइए इन अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं। क्रम से मैं आपसे सबसे कहूँगा थोड़ा सा आप लोग एक लाइन में आ जाएँ और ज़रा मैं अपने कैमरामैन यशवंत से कहूँगा कि आप ज़रा दिखाइए कि दिन भर ये आंदोलन करते हैं और शाम को सब लोग मिलकर के रूखा सूखा खाना बनाते हैं और यही खाना खा के इस भीषण ठंड में इस सड़क के किनारे, और इधर जरा कैमरा में इधर दिखाइए, इतने पतले से कंबल में ये रात भर सोने को मजबूर बैठे रहते हैं। ऐसे ही तिरपाल पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के उसी जोश जुनून के साथ, उसी आशा और उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि कल की जो सुबह की किरण निकले वो हमारे लिए नई खुशियाँ, नए पैगाम लेकर आए और उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ ये सभी लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए बारी बारी से इन अभ्यर्थियों से सुनते हैं कि कौन किस ज़िले से है और क्या उम्मीद लेकर इस आंदोलन में शामिल है। क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, धनंजय गुप्ता देवरिया जिला से। मैं आपको अवगत कराता हूँ जहाँ के भैया ने बताया इनकी चीज़ें हमारी भर्ती से संबंधित पूरा आपको डिटेल दे दिया है। आपको पता होगा कि हर जगह हर प्लेटफार्म पर जहाँ हमारी आवाज़ बुलंद होना चाहिए 91 के तहत जो है, लेकिन कल ही हम लोगों ने न्यूज़ 18 पर गया था। वहाँ मौजूदा हालत ये हो गई कि हम लोगों को बरगला करके हमारा ना बाइट लिया गया और नहीं हमारे पिक्चर को भी ब्लर कर दिया गया। तो आपको बताना चाहता हूँ ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है, सिर्फ नौकरी के लिए लड़ाई नहीं है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया है आप लोगों को तय करना है कि हमारी आवाज़। धनंजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए। 581 दिन हो गया लोगों को, किस आस में आप लोग बैठे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं जो सरकार 581 दिन से आपकी समाज नहीं कर रही है? क्या भरोसा है कि राम मंदिर बन ही रहा है? पूरा देश में राम मंदिर बन रहा है। जो वर्तमान सरकार उस बात की प्रचारित करने में लगी है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन भी रहा है। आपको किस बात का दुख है? क्यों 581 दिनों के बाद उम्मीद लेकर बैठे? उम्मीद, देखिए आपका कहना सत्य है। जिस हिसाब से इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है कि राम राज पे ही जो है इनको राजनीति करना है, क्योंकि ये असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पिछड़ दलित के अभिव्यक्ति हैं जो अभी नहीं संभले हुए हैं, समझ जाएँ, क्योंकि हमें हमारे लीडरशिप पे
हमारे संघर्ष के साथियों पर भरोसा है कि मुझे नियुक्ति से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। अभी पिछले शनिवार जो हम लोगों ने कर्मात कराया और इतने रणनीति के तहत किया कि ऊपर से नीचे तक आला कमान अधिकारियों की हालत थी। तो मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरे जसवंत जी जरा इनको दिखाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है, मैं जिला रायबरेली से हूँ। नवनीत जी मुझे ये बताइए, 581 दिन तो बीत गए, अब कैसे बीते हैं? बेरोजगारी के जो दिन होते हैं उससे बड़ी बेरोजगारों की रात होती है, क्योंकि रातें नहीं बीतती। इलाहाबाद में तैयारी के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि पूरा दिन तो बीत जाता था, लेकिन रात जो है वो बहुत कष्टकारी और बहुत बड़ी होती है। 581 दिन बीत गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या उम्मीद कर रहे हैं? और आपके जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं उनका क्या रुख है, क्या उन तक ये जानकारी नहीं है? उन तक अगर ये जानकारी होती तो अब तक मुद्दा साल हो गया होता। यही तो हमारा दुर्भाग्य है, और हमारा दुर्भाग्य यही है कि जो हम ओबीसी और दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो जिसकी सज़ा हम यहाँ पे भुगत रहे हैं पिछले 581 दिन से, और हमारे साथ न्याय नहीं मिला। हमें बस हमारी लिस्ट दे दी गई, अधूरा न्याय दिया गया है, पूरी तरीके से न्याय अभी नहीं मिला है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं राम राज में सबके साथ न्याय होगा, वो राम राज कैसा राज जहाँ पर दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए मजबूर हैं। हमारी जो बहनें हैं वो लाठी खा रही हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हमें पसंद है, ठीक है, आप रामराज लाएं, लेकिन ऐसा लाएं कि उसमें हम ओबीसी और एससी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, ताकि हम भी तो अपने विद्यालय में जा सकें, अपने परिवार की जिम्मेदारी है उसको निभा सकें। लेकिन वो हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर डंका पीटा जा रहा है राम मंदिर के नाम पर, और यहाँ पर दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है नवनीत जी, आपका क्या नाम है? संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल जी, आप किसी जैसे? गाजीपुर। संदीप जी ये बताइए, 581 दिन तो बीत गए, जब मुख्यमंत्री ने लिस्ट निकाल दी, जब सरकार ने कह दिया कि घोटाला हुआ है, उसके बाद भी आपको नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या वजह आपको समझ में आती है? वजह कहीं ना कहीं हमारे ओबीसी एससी वर्ग के नेता हैं, उनमें कमियां हैं। हमारे समाज के होके जब हमारी बात नहीं उठा पा रहे हैं, अगर हमारे समाज के जितने नेता और मंत्री विधायक सब बने हैं, सब लोग एक जगह इकट्ठा होके हमारी बातों को समझे कि नहीं, हमारे बच्चे हैं इतने दिन से 580 दिन से जो धरना दे रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी का कोई कभी कुछ खाया नहीं खाया, सुबह से कब शाम हो गई पता नहीं चल रहा। तो अगर सब लोग इकट्ठा एक बार जाके मुखिया से मिले कि नहीं हमारे समाज के बच्चे इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, इतने दुखित हैं, ये है, तो शायद संदीप जी जाइए ना, केशव प्रसाद मौर्य से मिलिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, ये सब तो पिछड़े समाज से ही हैं। इनके यहाँ क्यों नहीं जाते आप लोग? जी भैया, सब लोग पिछड़े समाज से, और ऐसा कोई जगह नहीं है। ये तो अभी तस्वीरें अगर छपी तो पूरे पोस्टर खत्म हो जाएंगे, पूरा पोस्टर में जगह नहीं मिल पाएगी। इतने लोगों के पास सब लोग जाते हैं, रोजीना जाते हैं। अभी तक आप लोग किन किन नेताओं के पास गए? ऐसा कोई नेता और विधायक बचा ही नहीं होगा जिसके पास हमारा मैटर नहीं गया होगा। हम लोग नहीं गए होंगे, हमारा डेलीगेशन नहीं गया होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भानु यादव। किस जिले से हैं? फनकौवा डिस्ट्रिक्ट। भानु जी, 581 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, परिवार पर क्या बीतती होगी? कैसे लोग अनुमति देते होंगे दोबारा आने की? कैसे आप उम्मीदों को जिंदा बड़ी जिद से आते हैं, घरवाले कहते हैं कि भाई अब मत जाओ, बहुत दिन हो चुके हैं आंदोलन करते, लेकिन हम जोर जबरदस्ती करके जैसे भी यहाँ आंदोलन को सक्सेस करने के लिए दौड़े चले आए। किससे उम्मीद रख रहे हैं? कौन सुनेगा? अभी तो उम्मीद किसी से भी नहीं है, लेकिन अब अपन लोगों की संघर्ष, अपनी ताकत, यही उम्मीद है, भरोसा है। भरोसा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम अकरम बलिया से। वसीम भाई, 581 दिन तो आप लोगों ने बिता दिए, इतनी ठंड में आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? क्या आपकी ये जो तस्वीरों में जो मुझे दिख रहे हैं, ये पिछड़े वर्ग के जो सारे नेता हैं, क्या इनको तरस नहीं आता होगा आपके ऊपर? हमारी हालत तो एक पालतू कुत्ते की तरह हो। कभी इस नेता के यहाँ बुलाया जाता है और हमारी हक की रोटियाँ हमें लौटाया नहीं जाता है, बुलाया जाता है, और जो हमें भूख है हमारी भर्ती की, जो हमारी 6800 सीट आई थी, उसे भरा नहीं जाता है। बस बुला करके बैठाया जाता है, फिर डंडे से मार कर हमें भगा दिया जाता है। हम तो बैठकर इस धरने में यही देख रहे थे, जिस प्रकार एक कुत्ता आपके पास आकर बैठा होता है, उसके यहाँ कोई रोटियाँ नहीं डालने वाला होता है, वही हालत हमारी है। हम जाते हैं नेताओं के पास, बैठे रहते हैं, उसी अपने मकान में बैठे रहते हैं, वो लोग बाहर तक नहीं आते हमारा हाल पूछने के लिए।
क्या मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक नहीं आना चाहिए कि हमारे बच्चों बैठे हुए हैं, चल के उनके हालचाल किसी के माध्यम से पूछ पाले? कभी नहीं ऐसा हुआ अभी भी। देखिए, कहते हैं कि राम राज की झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। तो जो ये लोग नारा लगाते हैं उनको एक बात समझना चाहिए कि काशी और मथुरा जाने से पहले लखनऊ में ही कुछ लोग बैठे हैं जो 581 दिन से झांकी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार यादव नाम है। हम मऊ जिले से आए हैं। मऊ जिले से आए हैं यादव जी। हाँ। यादव जी, ये बताइए, अखिलेश जी के पास आप नहीं जाते? 111 विधायक हैं, उनके पास जाइए ना, उनसे कहिए कि 111 विधायकों को लेके सड़क पे बैठ जाइए। पीडीए की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश जी, हाँ तो उनसे कहिए ना जाके कि हम भी पीडीए। हाँ, हम लोग उनके पास आते हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। हम लोग नहीं सुनते? नहीं तो सुनते। फिर आप उनकी क्यों सुनते? सिर्फ पीडीए कहते हैं, लेकिन पीडीए जो असली पीडीए है वो हमारे धरने में है, लेकिन इसको वो क्या सुनते नहीं है। सुनते नहीं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं मऊ जिला से हूँ और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मेरे 1.5 किलोमीटर दूर पे हैं। मेरे पिताजी को जो है कि ट्यूमर हो गया था, नसें दब गई थी। मैं 1 महीना लेकर आजमगढ़ लाइफ लाइन में हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके बाद जैसे घर आया उसमें 5,40,000 रुपया लगा। मैंने 2 मंडे खेत बेचकर उनका इलाज कराया। फिर मम्मी को यहाँ पे कैंसर हो गया है। मैं उनको छोड़ के फिर भी यहाँ आया। उसके मतलब लाइटिंग भी नहीं जा पाती है। वहाँ बाल्टी रखे हैं कि किसी तरह लाइटिंग कर देंगे, फिर हम आएंगे तो साफ़ कर देंगे, पानी भी रख देंगे। मेरे पड़ोसी हैं, जानते हैं कैसे कैसे मैं गुजारा करके आता हूँ। देखिए, हमारे अजय जी भावुक भी हो गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लखनऊ में सियासतदान बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो महलों में बैठे हुए लोग हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर आपकी नज़र कभी पड़े तो कभी आइएगा, देखिएगा कि जिन समाज के लोगों का वोट लेकर आप डिप्टी सीएम बनकर कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी दशा देखिएगा। शायद कुछ तरस आ जाए आपको, शायद थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा हो जाए, तो आप इनकी मदद कर दीजिएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहनलाल गुप्ता है। सोहनलाल जी, आप किस ज़िले से हैं? जौनपुर जिले से। और क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही, क्या वजह हो सकती है? बस सर, हमको बस यही जो भी यही अपनी यही है सर, बस किसी तरह हमारी सबकी नियुक्ति करवा दें और इस समस्या से हमको निजात दिलवा दें बस। कैसे परिवार चलता होगा? 581 दिन से आप यहाँ हैं, घर में और कौन कौन है कमाने वाला? कैसे गुजारा होता है? कोई नहीं है सर, बस हम अकेले हैं। हमारे परिवार है 3, मम्मी पापा दोनों जा चुके हैं, उनका सर्ववास हो चुका है। वैसे जो जॉब भी कर रहे थे उसको भी छोड़ के बैठ गया। अब तो हमारे पास बस यही एक आसरा है, हो जाए तो ठीक है। वोट किसको दिया था? और तो सर हमारा बीजेपी को गया था सर। तो अपनी सरकार से सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, योगी जी को इस पर समझना चाहिए। एक साथी इनके लेटे हुए हैं, इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कैमरा मैन जरा इनके ऊपर फोकस करिए, उनको दिखाइए। इस एक कंबल से ये रात गुजर जाएगी आपकी? जैसे उम्मीद से जैसे गुजर रहा है, इस उम्मीद में कि योगी जी हमारी पीड़ा को सुनेंगे और हमें न्याय देंगे, उसी उम्मीद की तरह एक चद्दर है। पता तो है कि रात नहीं गुजरेगी, ठंड लग जाएगी, लेकिन सहारा है। क्योंकि सहारा हमें इस बात का है कि हमारी चयन लिस्ट है, हमारा नाम है चयन लिस्ट में, हम चयनित हुए। आज नहीं कल हमें न्याय मिल जाएगा। इसी प्रकार से रात का सहारा है, इस कंबल का सहारा है, रात कट जाएगी। आज ठंड लग रही है जो कि हमको फीवर है। कितने दिनों से हैं आंदोलन में? हाँ, देखिए हमारा आंदोलन तो लगभग 583 दिन का हो गया है। बीच में कभी ऐसा भी हुआ है घर जाना हुआ है, लेकिन ये मांग चली लगभग 500 दिन तो मुझे लखनऊ में बीत गए। और इन 500 दिनों में जितनी जिल्लत हो सकती है ना, हमें सही है। हम अपने गांव में, अपने शहर में या जहाँ भी रहते हैं, हमको बेसिक का अध्यापक कहा जाता है। लेकिन अधिकारी भी कहते हैं यू आर द पार्ट ऑफ द बेसिक। आप पास बेसिक का हिस्सा है, आज निकल आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका चयन हुआ है, सरकार ने आपका चयन किया है तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, हमें कब नियुक्ति मिलेगी, कब विद्यालय मिलेगा, कब अपने बच्चों को जो नौनिहाल होंगे उनको हम शिक्षा दे पाएंगे, राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है सर हमारे सामने। भविष्य बहुत हमारा अंधकारमय हो गया है।
हमें उम्मीद है योगी महाराज जी से कि जिस प्रकार से आप राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं उस राम राज में गुरु के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। किस जिले से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ, संगम से हूँ और बड़ा अच्छा माहौल होता है हमारे यहाँ संगम में। लोग कहते हैं कि देवताओं का शहर है, सारे देवता वहाँ वास करते हैं, लेकिन हमें कोई देवता आज तक मिला नहीं जो हमें न्याय दे सके। वीर जी, राम मंदिर बन रहा है, लोग खुश हैं, कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े? सर खुशियाँ उनको मुबारक हो जिनके जीवन में खुशियाँ हो, राम मंदिर उन्हें मुबारक हो जिनके घर में खुशियाँ हो। हमें नहीं चाहिए सर राम मंदिर। किससे उम्मीद कर रहे हैं, कौन सुनेगा? 581 दिन हो गया, किसी ने नहीं सुना। आज किस उम्मीद के सहारे आंदोलन? आज राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है? हम तो कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और साथ कल भी वहीं रहेंगे। 22 तारीख को जब पूरा देश दिवाली मना रहा होगा, हम दलित पिछड़े लोग यहीं लखनऊ के गार्डन में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे होंगे। हमें उम्मीद योगी जी महाराज जी से है, क्योंकि हमारे समाज के नेता तो हम मान लिए हैं कि निर्लज्ज हैं। अगर उन्हें थोड़ी भी लाज उठने की लज्जा होती, वो हमें अधिकार दिला पाते ना दिला पाते वो बात की बात होती। कम से कम एक बार वो हमारा हाल लेने आते, कम से कम हमारे लोगों से मिलने का प्रयास करते, ना आ पाते तो कम से कम हमको बुलाते। ऐसा यही बगल में शिक्षा मंत्री जी रहते हैं जो कल्याण सिंह के पोते हैं। बाबूजी का बहुत नाम था, कहते थे बाबूजी के बारे में कहा जाता था कि उनका कहना था कि आरक्षण आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर कोई इसको छीनने का प्रयास करे तो आप थप्पड़ मार के छीन लीजिएगा। उन्हीं के पोते हैं और उन्हीं के नाम के सारे आज मंत्री बने हैं। कभी बहुत जब प्रेशर होता है तो समय देते भी हैं, हम लोग वहीं बैठे रहते हैं, बगल में गुजर जाते हैं, मिलते नहीं हैं हमसे। ये हमारा समय है। ठीक है, देखिए मैंने कोशिश की कि इनकी तकलीफ आप तक पहुंचाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकी समस्या को लोगों तक पहुंचाइए। और जो सत्ता में, जो हुकूमत में, जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आइए कुर्सी से उतरकर किसी तरह इनकी पीड़ा सुन के जाइए। इनकी पीड़ा आप देखेंगे तो आपका मरा हुआ जो ज़मीर है वो जिंदा हो जाएगा, और शायद आपके अंदर जो पीड़ा है, इनके लिए जो भी शॉर्ट कॉर्नर बचा होगा वो बाहर निकलेगा और आप शायद इनकी मदद कर पाते हैं। और अगर नहीं मदद कर पाते, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और थोड़ी बहुत गैरत भी जरूरी है सियासी लड़ियों, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है।